चलिए अब बात कर लेते हैं शिवमय सावन की, जहां सावन का पावन महीने में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर महादेव की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजे जाने वाले ओंकारेश्वर धाम में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। नर्मदा के घाट हो या मंदिर का परिसर, हर तरफ भोले के भक्तों की कतार नजर आ रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा ओंकार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसे पूरा ओंकारेश्वर शिवमय नजर आ रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सावन के महीने में ओंकारेश्वर में श्रद्धा, आस्था और पर्यटन का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। नर्मदा तट पर बसे इस ज्योतिर्लिंग धाम में हर दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर का स्थान चौथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ 68 तीर्थ स्थल हैं और 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। ज्योतिर्लिंग की खासियत ये है कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। जिस पर्वत पर ये स्थित है उसकी आकृति ओम आकार की है। ऐसी भी मान्यता है कि तीनों लोक में भ्रमण के बाद भगवान यहाँ विश्राम करते हैं। जिस प्रकार महाकाल में भस्म आरती का महत्व है, यहाँ पे शयन आरती का महत्व है। ये हमारी परंपरा रही है कि बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ विश्राम के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पधारते हैं, तो उसकी शयन आरती के लिए बाबा को श्रृंगार, स्नान, झूला, पल्ला, चौपड़ पास से बिछा करके भगवान ओंकारेश्वर का शयन आरती करके दर्शनों को दर्शन लाभ दे करके दर्शन आनंद दिलाते हैं। यही भगवान ओंकारेश्वर की ज्योतिर्लिंग की शयन आरती ही प्रसिद्ध है। सावन के दूसरे सोमवार को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नर्मदा घाटों से लेकर मंदिर परिसर तक भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। ओंकारेश्वर में देश भर के भक्तों का तांता लगता है। सावन में जब यहाँ भगवान ओंकार जी नगर भ्रमण पर निकलते हैं और नौका विहार करते हैं, तो पूरी तीर्थ नगरी धर्ममय हो जाती है। सवारियों के दौरान उत्साह देखते ही बनता है। सावन चल रहा है तो बहुत अधिक महत्व है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं आप पूर्ण होती है। आप जरूर आए और ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन करें। ओंकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में भी है। ओंकारेश्वर में शयन आरती के दौरान गर्भगृह में पर्दा लगा दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ विश्राम करते हैं। INS 24/7 के लिए ओंकारेश्वर से मनोज अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो देखिए, शिव पार्वती यहाँ विश्राम करते हैं, ऐसी मान्यता भी है। ओंकारेश्वर की अद्भुत महिमा है ये। नर्मदा नदी का पावन तट, हर हर महादेव के जयकारी, यहाँ सभी आपको एक साथ दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। तो नर्मदा के घाट भक्तों से गुलजार रहते हैं। शिवमय अब ओंकारेश्वर नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।